ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है दर्शकों। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी राशि के जातकों को कौन से वो खास उपाय करने हैं जिसकी वजह से आपका जो मुंह मांगी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, आचार्य जी बताएगा कि राशियों के अनुसार कौन कौन सी वो खास उपाय हैं। हमारे दर्शकों को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार वो कर रहे हैं। इसमें राशि के आधार पर भी पूजन का विधान बताया गया है कि किस राशि वालों को खास करके किस विशेष वस्तु से उनकी पूजा करनी चाहिए। और इसके अलावा यह भी बताया गया है कि किस कामना से व्यक्ति पूजा करना चाहता हो, इसकी भी प्रधानता दी गई है। यदि विवाह में विलंब हो रहा हो किसी व्यक्ति के, तो उसके लिए जो है मंत्र का वर्णन किया गया है। उसमें पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, अर्थात माता दुर्गा से प्रार्थना करे व्यक्ति, पुरुष प्रार्थना करे कि हे माँ मुझे ऐसे पत्नी की प्राप्ति करवाएं, ऐसे वैवाहिक पारिवारिक जीवन को प्राप्ति करवाएं, सुखमय वैवाहिक जीवन की प्राप्ति करवाएं जिसमें हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत हो। और इस प्रकार से जो है माँ से प्रार्थना करे। यदि स्त्रियाँ अपने उत्तम पति की प्राप्ति के लिए भी पति मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, कहते हैं कि ऐसे पति की प्राप्ति हो जिसमें हमारा वैवाहिक जीवन सुखमय हो, हमारे संबंध ठीक रहें, संतान की प्राप्ति हो और हम लोग सुखीपूर्वक जीवन को व्यतीत करें। इस प्रकार से प्रार्थना करने से यदि विवाह में विलंब हो रहा हो, बात नहीं बन पा रहा हो, बनते बनते कट जाता हो, तो इस मंत्र का जप करने से शीघ्र ही विवाह का योग बनता है और पति पत्नी के सामंजस्य बहुत ही मधुर और अच्छे होते हैं। यदि संतान प्राप्ति के रूप में जो है व्यक्ति को कोई दिक्कत बन रही हो, तो उसके लिए भी माता का विधान बताया गया है। विद्या प्राप्ति में कोई दिक्कत बन रही हो, तो उसके लिए भी पूजन का विधान बताया गया है, मंत्रों का विधान बताया गया है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का पाठ करने से कहते हैं कि व्यक्ति ज्ञानवान, विद्वान, उच्च शिक्षा को प्राप्त करने वाला माना जाता है। मित्रों, राशि के आधार पर लेता हूँ। सर्वप्रथम मेष एवं वृश्चिक राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह मंगल को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता की पूजा में लाल पुष्प अर्थात 108 लाल रंग का पुष्प लेकर, खासकर जो है उड़हल का पुष्प लेकर, उसका माला लेकर माता को अर्पित करे। पुष्पम पुष्पमाल्यादिकम समर्प्याम श्री माता कुष्मांडा देवी भ्यो नमः, इस प्रकार से पुष्पमाला अर्पित करे। रक्त चंदन लाल चंदन माता को अर्पित करें, मल्यागिरी चंदन माता को अर्पित करें, लाल वस्त्र माता को अर्पित करें और लाल फल लेकर माता को अर्पित करें। और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय दिव्य दिव्य नमः, इस मंत्र का 108 बार पाठ करें। कहते हैं कि मेष एवं वृश्चिक राशि वालों के लिए इस प्रकार का पूजन करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। वृष एवं तुला राशि को लेता हूँ। नाम के आधार पर अथवा जन्म कुंडली के आधार पर वृष या तुला राशि बनती हो तो स्वामी ग्रह शुक्र को माने जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के लिए सफ़ेद चीज़ों की प्रधानता होती है। शुक्र जो है इनके अधिष्ठात्री देवता माता लक्ष्मी होती हैं। तो आज के दिन जो है माता का जो पूजा कुष्मांडा देवी की पूजा जो है व्यक्ति को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। दूध से स्नान करवाए, दधी से स्नान करवाए, घृत मधु और शक्कर से माता को स्नान करवाए और स्नान करवाने के बाद फिर शुद्ध जल से माता को स्नान करवाए और शुभ्र वस्त्र सफ़ेद वस्त्र आदि लेकर माता को अर्पित करे। रक्त चंदन के साथ साथ सफ़ेद चंदन मल्यागिरी चंदन लेकर माता को अर्पित करे। सफ़ेद पुष्प की प्रधानता दी गई है ऐसे राशि वालों के लिए, तो सफ़ेद पुष्प आदि अर्पित करे और साथ ही साथ भगवान माता को खीर आदि भोग में लगवाए। नैवेद्य में पंचामृत दूध दधी घृत मधु शक्कर लेकर माता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे और लौंग इलायची सुपारी ये 9 की मात्रा में लेकर 9 पान के पत्ते पे रखकर माता को अर्पित करे। और ओम महा दुर्गाय नमः, इस मंत्र का 1008 बार जप करे। इसे करने से कहते हैं कि माता दुर्गा की कृपा से, माता कुष्मांडा देवी की कृपा से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी क्रम में मिथुन और कन्या राशि को लेता हूँ।
नाम अथवा कुंडली के आधार पर। यदि आपकी राशि मिथुन अथवा कन्या बनती हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो है हरे रंग की प्रधानता दी गई है। ऐसे लोग इनके जो इष्ट देवता माने गए हैं भगवान गणेश माने जाते हैं। तो ऐसे लोगों को माता को स्नान करवाना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद जो है शुभ्र वस्त्र, हरे रंग का वस्त्र आदि वस्त्र और उपवस्त्र अर्पित करना चाहिए। रोली, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल हरे रंग का लेकर माता को अर्पित करे। और कहते हैं हरे फल माता को चढ़ाए, पकवान मिष्ठान आदि माता को अर्पित करे। पान आदि पत्ते की प्रधानता दी गई है। इसमें माता को लौंग, इलायची और 9 पान के पत्ते लेकर माता को अर्पित करे। इस प्रकार से अर्पित करने के बाद में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस प्रकार से प्रार्थना करें। इस कहते हैं कि इस प्रकार से प्रार्थना करने से इनके राशि स्वामी जो हैं बुद्ध होने के कारण, गणेश जी इनके देवता होने के कारण वह प्रसन्न होते हैं और माता जो है इन पर प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि को प्राप्त करती है। कर्क राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के हिसाब से कर्क राशि बनती हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए माता को जल आदि से स्नान करवाने के बाद पंचामृत आदि से दूध, दधी, घृत, मधु, शक्कर आदि से स्नान करवाए और इसके बाद में माता को पंचामृत, खीर आदि नैवेद्य में अर्पित करे। शुभ्र सफ़ेद वस्त्र माता को अर्पित करे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः इस मंत्र का जप करे 108 बार। कहते हैं कर्क राशि वालों के लिए इस प्रकार का विशेष विधान बहुत ही लाभकारी माना जाता है। सिंह राशि को लेता हूँ। स्वामी ग्रह सूर्य को माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को माँ का पूजन स्नान आदि से करवाकर उसके बाद लाल चंदन, रक्त चंदन का चूर्ण आदि चढ़ाए, लाल फल चढ़ाए, सूखे मेवे मिष्ठान आदि लेकर माँ को अर्पित करे। और कहते हैं लौंग, इलायची और नारियल ये 9 की संख्या में लेकर पान के पत्ते पर लेकर माता को अर्पित करे। और या देवी सर्वभूतेषु तेजो रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस प्रकार से मंत्र का जप करे और माँ से सुख समृद्धि की कामना के लिए माता से प्रार्थना करें। कहते हैं इस प्रकार से सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। आगे के क्रम में मकर और कुंभ राशि को लेता हूँ। राशि स्वामी शनि होते हैं। ऐसे व्यक्ति को माता की पूजा में नीले कलर का वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। रोली आदि, कुमकुम आदि का चंदन लगाना चाहिए। स्याहकांता नामक पुष्प जो नीले कलर का आता है उसे माता को चढ़ाना चाहिए। नील कमल की बहुत प्रधानता दी गई है, यदि उपलब्ध हो तो उसे चढ़ाना चाहिए। उड़हुल आदि की जो है माला माता को बहुत प्रिय है, इसे चढ़ाना चाहिए। और चढ़ाने के बाद में सुख समृद्धि की कामना के लिए या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। इसके बाद धनु और मीन राशि को लेता हूँ। नाम अथवा कुंडली के आधार पर धनु अथवा मीन राशि हो, स्वामी ग्रह बृहस्पति होते हैं। ऐसे व्यक्ति को पीले चीज़ की प्रधानता दी गई है। ऐसे व्यक्ति को माँ को स्नान करवाने के बाद हल्दी का चंदन लगाना चाहिए अथवा मल्यागिरी चंदन का लेप करना चाहिए। और उसके बाद माता को पीले रंग का फल, केला आदि, नारियल आदि पीले रंग का फल आदि माता को अर्पित करना चाहिए। पीत वर्ण का वस्त्र आदि अर्पित करना चाहिए। और कहते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र का 1008 बार जप करना चाहिए। इसे करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मनुष्य सुखीपूर्वक जीवन को व्यतीत करता है। तो दर्शकों, आपको कौन से उपाय करने हैं ये तो आपने जान लिया है। तो सभी राशि के जातकों, ये नवरात्र बेहद खास हैं हर तरीके से। आपके लिए और ख़ास बनाने के लिए हम लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो ज़रूर आप ये उपाय कीजिएगा और माता का आशीर्वाद आपको मिले, ऐसी हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।